जैसे आपने देखा था पिछले बार हम लोगों के 11 सीटें आई थी, हमारे बस्तर संभाग की हम बात करें तो उस समय पहले चरण में जब चुनाव हुआ था तो उसमें 11 थी। उसके बाद एक सीट फिर हमने उपचुनाव में हार गए, जो कि आपको पता है भीमा मंडावी जी के साथ जो हुआ। देखिए, कोई भी विकास कार्य नहीं हुए। अगर आप देखेंगे जो कि हमने विकास कार्य काम किए थे, जैसे कि अब दंतेवाड़ा में आप देखिए हमने जावंगा डाला, तो उसमें एजुकेशन हब खुलाया। उसके साथ बहुत सारी ऐसी कार्यक्रम हमने किए थे जिसमें कि बहुत सारे रोड की व्यवस्थाएँ, फिर बाद में हमारे जितने भी स्कूल थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो आज दिन तक उसमें कुछ कार्य नहीं किया गया, वैसे का वैसे ही रहा, लंबित रह गया। सब काम आज दिन तक पूर्ण नहीं हो पाया। और जो लोकल स्तर पे जितने हमारे विधायक के प्रतिनिधि थे, जिन्होंने विधायक की टिकट लड़ी थी, उनके जो घोषणा पत्र में लिखा हुआ था, बहुत सारे लोगों ने ये अपील भी की थी कि बहुत सारा धर्मांतरण हो रहा है, गलत हो रहा है, जो अवैध धर्मांतरण किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और खासकर जो पहले चरण में मतदान हुआ है बस्तर की 12 सीटों पर, और इस वक्त हमारे साथ बस्तर के महाराजा कमल चंद्र भंतेजी जी हैं और प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी हैं बीजेपी की। वर्तमान में क्या लग रहा है कि इस बार बीजेपी की वापसी हो रही है? जी, बीजेपी की वापसी जरूर हो रही है। जैसे आपने देखा था पिछले बार हम लोगों के 11 सीटें आई थी, हमारे बस्तर संभाग की हम बात करें तो उस समय पहले चरण में जब चुनाव हुआ था तो उसमें 11 थी। उसके बाद एक सीट फिर हमने उपचुनाव में हार गए, जो कि आपको पता है भीमा मंडावी जी के साथ जो हुआ। आज मुझे लगता है कि वैसी स्थिति नहीं रहेगी, अब स्थिति बहुत सुधरी है और आने वाले समय में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का बहुत ज़्यादा बहुमूल्य, मतलब हम लीड में रहेंगे बस्तर के 12 सीटों। सर, लेकिन अभी तो आपके पास एक भी सीट नहीं है बस्तर में। आप पहले 11 हारे, फिर एक बाई इलेक्शन हारे, 12 की 12 सीटें आप हार गए। अब आप कैसे कह रहे हैं, क्या है आधार कि आप कह रहे हैं कि हम पूरे बस्तर जीत रहे हैं? देखिए, कोई भी विकास कार्य नहीं हुए। अगर आप देखेंगे जो कि हमने विकास कार्य काम किए थे, जैसे कि अब दंतेवाड़ा में आप देखिए हमने जावंगा डाला, तो उसमें एजुकेशन हब खुलाया। उसके साथ बहुत सारी ऐसी कार्यक्रम हमने किए थे जिसमें कि बहुत सारे रोड की व्यवस्थाएँ, फिर बाद में हमारे जितने भी स्कूल थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो आज दिन तक उसमें कुछ कार्य नहीं किया गया, वैसे का वैसे ही रहा, लंबित रह गया। सब काम आज दिन तक पूर्ण नहीं हो पाया। धर्मांतरण और आदिवासियों का रोज भी काफी एक मुद्दा वहाँ पे। धर्मांतर बहुत बड़ा विषय रहा। आप देखेंगे चित्रकूट में अब एक बात बहुत बड़ा हुआ जिसमें कि वो गाड़ने के विषय आए, उसमें लड़ाई झगड़े चले। बस्तर में हुआ, कांकेर में हुआ, आप देखेंगे कवर्धा में हुआ, ऐसे बहुत सारे विषय उठते रहे। और साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात ये उठी कि जो आदिवासी समाज थे उसको कुछ तरीके से ये बोला गया था कि हम उनका देख रेख करेंगे, रखेंगे, और उनका धर्मांतरण ऐसी बड़ी विषय हो गया था कि जो बहुत बड़ा मुद्दा हो गया था। एक समय के बाद ऐसा हो गया था हर दिन हमें कुछ ना कुछ हादसे धर्मांतरण के विषय में सुनने मिल रहे थे। सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और आप लोगों ने लड़ाई भी लड़ी, लेकिन मैं जहाँ तक देखता हूँ कि वहाँ की बस्तर की 12 सीटों पर धर्मांतरण जो चुनावी मुद्दा नहीं बना, मुझे ऐसा लगा, मैं जब ऑब्जर्व किया वहाँ पे। देखिए, चुनावी मुद्दा बना था, जैसे कि जहाँ जहाँ मेरे अगर आप सुने होंगे बाइट, तो वहाँ पे ये विषय उठे थे। क्योंकि बहुत सारे नहीं, लेकिन बड़े नेताओं ने ऐसा तो नहीं कहा वहाँ पे। मोदी जी आए, अमित शाह जी आए। जी, उन्होंने अपने हिसाब से जो उनको लगा, जैसे जो उन्होंने विषय रखे, जैसे विकास का एक विषय था, साथ साथ जो काम नहीं किया गया, जो 5 साल में आज दिन तक काम नहीं हुए, जो करप्शन के केसेस है, चाहे वो महादेव ऐप का बात हो, तो ये सब विषय ज़्यादा उठाए गए। मगर जो लोकल स्तर पे जितने हमारे विधायक के प्रतिनिधि थे, जिन्होंने विधायक की टिकट लड़ी थी, उनके जो घोषणा पत्र में लिखा हुआ था, बहुत सारे लोगों ने ये अपील भी की थी कि बहुत सारा धर्मांतरण हो रहा है, गलत हो रहा है, जो अवैध धर्मांतरण किया जा रहा है। 2 तरीके धर्मांतरण, एक तो वैध धर्मांतरण है, आप कलेक्टर के पास जाइए, एक फॉर्म है उसको भरिए, एफिडेविट भरिए कि हम धर्मांतरित क्यों करना चाह रहा हूँ, करिए, दैट इज़ वैलिड। और एक इनवैलिड है कि आप प्रोत्साहन दे करके, चाहे वो शिक्षा के माध्यम से, स्वास्थ्य के माध्यम से, एजुकेशन, अगर आप ये सब चीज़ों के हिसाब से करेंगे तो अवैध धर्मांतरण है। तो ये विषय तो उठे ही हैं। और तो आप क्या कहेंगे कि अब तक जो छत्तीसगढ़ में कितने, खासकर बस्तर की अगर मैं बात करूं तो बस्तर में कितने हजार लोगों की धर्मांतरण के आरोप आप लगाते हैं? आरोप लगाने का विषय नहीं, बहुत सारे, मतलब आप देखेंगे अगर आप कोई ऐसा कोई गांव नहीं बचा होगा जहाँ चर्च ना हो, ये मेरा कहना है, क्योंकि हम तो बहुत जगह घूमते हैं। लेकिन सर, आरोप तो आपकी सरकार पर लगती है। इससे पहले 15 साल बीजेपी की सरकार रही, चर्च तो आप लोगों के समय ही ज़्यादा बने, ये भूपेश बघेल कहते हैं जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। देखिए, कहते तो सभी हैं, मगर मुख्यमंत्री जी कहते हैं, मगर रुकवाया क्यों नहीं गया? और सबसे बड़ी चीज़, अगर धर्मांतरण हुए तो विषय आज ही क्यों उठ रहे हैं, पहले क्यों नहीं उठ रहे थे? और दूसरी बात है, धर्मांतरण अगर हुए तो धर्मांतरण क्यों किए गए, वैलिड हुए, अनवैलिड हुए, तो उसके ऊपर जो एक्ट लगाए गए थे, हमारे पास खुद का एक्ट है, अगर आपको ध्यान होगा छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का खुद का एक्ट है, उसको क्यों आपने धरातल पे नहीं लाया? क्योंकि धरातल में लाते धर्मांतरण नहीं होते, मगर उसके ऊपर जब भी कंप्लेन हुए तो कभी भी हमारा पक्ष को नहीं सुना गया। आप देखेंगे बहुत सारे लड़ाई झगड़े हुए, चाहे अब चित्रकूट का क्षेत्र, क्योंकि उस क्षेत्र में मैं भी था उस समय, जो आदिवासियों में आक्रोश था
सिर्फ एक डेड बॉडी गाड़ने के चक्कर में, क्योंकि वो धर्मांतरित व्यक्ति का था। तो उसमें लड़ाई हुए, झगड़े हुए, 2-2, 3-3 दिन तक स्थिति ऐसी वहाँ पे गरमाई हुई थी कि पूरी फोर्स को वहाँ भेजना पड़ा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसको चिंता नहीं की गई, ना उसके ऊपर कभी एक्ट किया गया। सरकार के द्वारा उनके ऊपर एक्ट करके उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी, या तो रोकना चाहिए था या शांत बैठना चाहिए। महाराजा साहब, मैं ये कह रहा था कि अभी और जो ये कांग्रेस के नेता भी यही कह रहे हैं, कमल बहन जी, आप कि अभी केंद्र में सरकार है, तो धर्मांतरण को लेकर क्यों ना एक राष्ट्रीय स्तर पर एक लॉ लिया जाए, विधेयक लाया जाए, जिसके आधार पर ये पूरा देश में रोका जा सके, ना कि छत्तीसगढ़। देखिए, एक्ट तो लाना चाहिए, छत्तीसगढ़ में भी लाना चाहिए। उसका कारण है क्योंकि क्या होता है कि हमारे पास खुद के एक्ट्स बने हुए हैं, भारत देश के संविधान में चीज़ें लिखी हुई है, उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। और साथ साथ अगर हम राष्ट्र की बात करें तो विधानसभा जो बनाई गई है, विधानसभा अपना खुद का एक्ट पास कर सकता है, क्योंकि विधान परिषद बनाई इसलिए गया था। और विधानसभा में जब आप एक्ट पास करेंगे तो वो तो अपने हर विधानसभा अगर आप देख लेंगे, चाहे आप गुजरात चले जाइए, चाहे आप महाराष्ट्र चले जाइए, चाहे आप बंगाल चले जाइए, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट के कहीं भी, तो सबके अपने अपने एक्ट्स हैं। तो उस एक्ट को अगर आप प्रावधान करना चाहते हैं और उस एक्ट को आप जटिल करना चाहते हैं, कड़क करना चाहते हैं, विधानसभा में पारित करके किया जा सकता है। उसके बाद ही आप राष्ट्र का मदद ले सकते हैं। बस सबसे प्रथम ये होगा कि आप अपने विधानसभा में बहुमत है तो आप उस एक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा गंभीरता से सोचें कि आने वाले समय, मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है इसमें, कि अगर आप एक्ट लाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको वेरी क्लियरिटी लानी चाहिए। जो धर्मांतरित व्यक्ति है या जो धर्मांतरण कर चुका है, उसके ऊपर एक एक्ट बहुत जरूरी लाना चाहिए। उसको सबसे पहले वंचित करना चाहिए, तो उसे रिजर्वेशन से वंचित करना चाहिए, चाहे वो आदिवासी। डी लिस्टिंग की बात उठी, डी लिस्टिंग के साथ साथ मेरा ऐसा कहना, जैसे मेरा कहने का डी लिस्टिंग ज़्यादातर आदिवासी के ऊपर फोकस रहा, गैर आदिवासी ऊपर। मेरा कहना है कि कोई भी वर्ग का हो, चाहे वो आदिवासी हो, गैर आदिवासी हो, अगर वो धर्मांतरित हो चुका है तो उसे जनरल कैटेगरी में ले आना चाहिए। रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलना चाहिए किसी भी तरीके। लास्ट सवाल है मेरा, छत्तीसगढ़ में अगर बीजेपी की सरकार आ जाती है तो इस मुद्दे पर क्या आप लोग विशेष काम करेंगे? जरूर करेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इससे कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जो है क्षेत्र का, ज़्यादातर जो हमारे समाज के बीच में जो एक विद्रोह उठ रहा है, उसको रोकने का बहुत बड़ा प्रयास भारतीय जनता पार्टी जरूर करेगी। और मैं भी इसमें प्रयास करूंगा कि हमारे जो श्रेष्ठ नेतृत्व हैं, जितने हमारे कोर कमेटी के सदस्य हैं, प्रधानमंत्री जी हो गए, डॉक्टर साहब हो गए, और जितने भी हमारे प्रमुख नेता हैं और हमारी संगठन जो है, उन सबसे बात करके बहुत जरूरी, क्योंकि इसी से ही हम समाज के बीच में जो एक विद्रोह उठ रहा है, बस्तर में खास तौर से, और बहुत सारे क्षेत्रों में, बस्तर की बात नहीं करूँगा, अब कवर्धा में भी हुआ। अब ऐसा नहीं कह सकता मैं कि एक जगह है, बहुत सारी जगहों पर छत्तीसगढ़। तो हम बहुत जरूरी कि उसको महत्वपूर्ण तरीके से हमें करना चाहिए, तभी जा करके हमें कुछ अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक लास्ट और सवाल था, पहले लास्ट सवाल बोल दिया था, फिर से बोल रहा हूँ। आप एक जनप्रतिनिधि के तौर पर क्या आएंगे? हालांकि आप कह सकते हैं कि बस्तर में तो सारे रिजर्व हैं, लेकिन एक राज्यसभा बचता है आपके लिए। राज्यसभा के लिए आप मानते हैं कि? देखिए, मैं इसमें इसलिए कह सकता क्योंकि पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी दी मुझे, आप पूछ सकते हैं कोई भी ज्येष्ठ नेतृत्व है, कि हमने कभी भी कोई चीज़ मांगी नहीं। पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी, कभी बोले कि आप प्रभारी रहना, प्रभारी रहे, कभी बोले कि आपको ये क्षेत्र में जाना, स्टार कैंपेनर के रूप में हम गए। जो भी पार्टी का नेतृत्व तय करता है, कोर कमेटी जो भी तय करती है, हम उसको प्राथमिकता से लेते हैं और कोशिश करते हैं जो भी संगठन का दिशा निर्देश हो, क्योंकि ज्येष्ठ कार्यकर्ता है, कोर कमेटी बनी हुई है, हमारी खुद की एक कमेटी जो डिसाइड करती है कि किसका महत्व कहाँ काम करना चाहिए। लेकिन अभी आपके महत्व को लेकर चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा हो गई है। जब से नरेंद्र मोदी जी आपके महल गए, माता जी से मिले, अमित शाह जी भी लगातार मेल मुलाकात होती रही। जी, मुलाकात होती रही, मगर मैंने कहा ना आपको कि पार्टी हमारी कार्डर बेस्ड पार्टी, इसमें डिसीजन जो होते हैं वो कमेटी तय करती है। हमारी जो कोर कमेटी वो बैठेगी, वो डिसाइड करेगी किसको कहाँ महत्व देना। अभी सबसे महत्वपूर्ण हमारा ये कि 3 तारीख को कमल खिलाएं, इसके लिए हम सब बैठे हुए हैं कि जल्द से जल्द कमल खिले और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, और जो विकास के कार्य अभी तक अधूरे रह गए या छूट गए, उसको हम पूर्ण तरीके से काम करें। तो ये थे हमारे साथ कमल बहनदेव जी, जो कह रहे हैं 3 दिसंबर को कमल ही खिलाना है पूरे छत्तीसगढ़ में। वहीं दूसरी ओर धर्मांतरण को लेकर काफ़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये सीधे तौर पर लड़ाई लड़ रहे हैं बस्तर में। अब देखना होगा, बीजेपी की सरकार बनेगी तो क्या धर्मांतरण को लेकर कोई ऐसे विधेयक लाए जाएंगे जिसमें धर्मांतरण रोका जा सके। वहीं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बन रही है। अब देखना होगा 3 दिसंबर को जब रिजल्ट आएंगे तो छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बन रही है। कैमरामैन अजय के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।